वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आशा करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो चलिए गाइस, टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। कल अपने लेटर किया था और आज ऐसे करेंगे। आज ऐसे का टॉपिक भी करवाऊंगा। उससे पहले कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्टडी विद रविंद्र टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां आप ये पीडीएफ आप ले सकते हो। ठीक है भाई, सबसे पहले जैसे ही अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की स्क्रीन खुलेगी, सबसे पहले आराम से आपको पढ़ना है। जो भी आपको 2-3 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये ऐसे कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, तो अच्छे से केयरफुली आपको टॉपिक को पढ़ना है। और जरूरी नहीं है कि आपको 3 जो टॉपिक देंगे, 2 टॉपिक देंगे आईबीपीएस या एसबीआई वाले, वो आपको आए। तीनों में से एक तो पक्का आएगा। मैं इतनी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएएन लेटर्स करवा दूंगा। ठीक है भाई, सबसे पहले जैसे डिस्क्रिप्टिव की स्क्रीन खुलेगी, आपको आराम से पढ़ना है, समझना है एंड बाद में प्लान करना है कि हाँ यार मैंने ये ऐसे करना है, इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, बॉडी में ये लिखना है, कंक्लूजन में ये लिखना है। ठीक है भाई, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसे का, कि 1 मिनट ये मैं साफ कर लूँ ताकि ज्यादा होच पोच ना हो। स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसे का, ठीक है, जो भी बिगनर्स है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिपीटर्स है उनको तो पता है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, बॉडी में क्या लिखना होता है, कंक्लूजन में क्या लिखना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे कि हाँ, ऐसे नहीं है कि टॉपिक एआई के बारे में पूछ रहा है, आप साइंस बीच में मतलब इंक्लूड कर रहे हो, इन्वायरमेंट इंक्लूड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, बॉडी में जो भी टॉपिक दे रखा है उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करना है एंड कंक्लूजन में समराइज करना है जो भी आपने इंट्रोडक्शन दिया है एंड कंक्लूजन दिया है। जैसे मैं आपको आगे टॉपिक करवाऊंगा, आपको समझ आता जाएगा। बस आप एक बार रीड कर लेना, बाकी मेरे पे छोड़ो। जैसे जैसे अपन टॉपिक करेंगे आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, ऐसे में 3 ही होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है एंड कंक्लूजन होता है। उसके बाद यूज क्लियर एंड कंसाइंस लैंग्वेज। ऐसे नहीं कि आप बड़ी बड़ी वोकैब यूज कर रहे हो, लेंथी सेंटेंसेस यूज कर रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एंड जो भी टॉपिक पूछा गया है ना, उससे रेलेवेंट ही बातें करनी है। ठीक है, मैनुअली चेक नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, चाहे आईबीपीएस है चाहे एसबीआई है भाई, उन्होंने कुछ ऐसी एल्गोरिदम सेट कर रखी होती है जो वोकैब देखती है, क्या बंदा ये टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहा है, टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो भाई नंबर कटेंगे। ठीक है भाई, और जैसे ही आपका ऐसे कंप्लीट होता है, आराम से भाई 1 से 2 मिनट देके उसको रिवाइज जरूर करने हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जल्दबाजी में अपने ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं, वो कैब एरर कर देते हैं, तो इस वजह से अपने नंबर कट जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना भाई, अभी नहीं बताऊंगा, जैसे ही अपनी 10 क्लासेस कंप्लीट होगी बाद में मैं बताऊंगा कि ऐसे को 7 से 8 मिनट देने हैं, 15 से 16 मिनट आपको 5 से 7 मिनट आपको लेटर को देने हैं, 15 से 16 मिनट आपको ऐसे को देने हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा। एक बार आपका समझने का टाइम है, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये था अपना टिप्स ऐसे के लिए। तो चलिए अब अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि देखो, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना टॉपिक की, उतना ज्यादा आप समझ पाओगे। ठीक है, लेट मी क्लियर यू पीपीटी। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए क्या टॉपिक लेके आया हूं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, और भाई इजी लैंग्वेज, इजी वोकैब, इजी ग्रामर मैं आपको करवाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी भाई, मुझे फॉलो करना, अच्छा स्कोर आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, टूरिज्म प्लेज अ क्रूशल रोल इन ग्लोबल इकोनॉमी। जो टूरिज्म है ना, ये क्रूशल रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमी में। ये एक्ट करता है एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ का, एम्प्लॉयमेंट का एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, ये इनकम्पास करता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एकोमोडेशन हुआ, फूड हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, कंट्रीब्यूट करता है सब्सटेंशनली लोकल एंड नेशनल इकोनॉमीज को। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल अपने को टोन रखनी है इंट्रोडक्शन में कि जो टूरिज्म है बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। जैसे देखो यार, कोई बाहर का बंदा अगर घूमने आता है आपकी सिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में आपका फायदा होगा, वहां रहने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, तो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें क्रूशियल रोल प्ले करता है टूरिज्म, जैसा कि जॉब क्रिएशन। अगर आप टॉपिक वाइज लिखोगे ना गाइज, आई कैन गारंटी यू अच्छे नंबर आएंगे। देखो जॉब क्रिएशन कैसे कर रहा है टूरिज्म, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द टूरिज्म टू द इकोनॉमी, एक जॉब क्रिएशन। ठीक है,
द टूरिज्म सेक्टर एम्प्लॉय करता है मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम होटल स्टाफ हुआ, ये भी एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट हुआ, टूर गाइड्स हुए, देखो अगर आप कोई फोर्ट घूमने जाते हो तो वहां पर गाइडर्स होते हैं, वो भी एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट हुआ, एयरलाइन पर्सोनल हुए, लोकल आर्टिशंस हुए, ठीक है। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज टूरिज्म उनके लिए सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, प्रोवाइड करता है लिवलीहुड्स टू कम्युनिटी, जो मतलब जिनके पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। द सेक्टर ओफन प्रमोट क्या करता है, हायरिंग ऑफ लोकल रेजिडेंट, देयर बाय सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमीज एंड रिड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जॉब क्रिएशन टूरिज्म सेक्टर कैसे करता है, ठीक है। देखो भाई मैं सिंपल बता रहा हूं, ज्यादा मैं आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो नहीं बनाना चाहता है भाई, टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसको पढ़ लेना और जो मैं बोल रहा हूं ना समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज में टूरिज्म कैसे मतलब प्रमोट करता है, टूरिज्म इज वाइटल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फॉर मैनी कंट्रीज। इंटरनेशनल टूरिस्ट अपने साथ लेके आते हैं कैपिटल अपनी स्पेंडिंग के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए एंड कुछ और एक्टिविटी करने के लिए। ये जो फॉरेन करेंसी है ना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मुझे आप बताओगे भाई, बहुत अच्छा बैंकिंग का एक क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एंड ये हेल्प करता है, क्या करता है, स्टेबलाइज करने को इकोनॉमी के लिए, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ आ गए होंगे पॉइंट। पहला टूरिज्म जॉब क्रिएशन करता है, दूसरा फॉरेन करेंसी भाई काफी आती है जिसकी वजह से फॉरेन मतलब एक्सचेंज पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता है। कैसे होता है तो चलिए पढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ टूरिज्म ऑफन लीड टू सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट हुई, प्राइवेट इन्वेस्टर हुए, ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इंप्रूव करते हैं, जैसे कि रोड्स हुई, एयरपोर्ट्स हुए, पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम हुआ टू फैसिलिटेट ट्रेवल, ठीक है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है ना, ये बेनिफिट टूरिस्ट को नहीं कर रहा है, बट जो लोकल रेजिडेंट है ना उनको भी मतलब उनमें भी इंप्रूवमेंट आता है, इनहेंस करता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो भी एरिया में मतलब जो भी बंदा घूमने आता है। इसके साथ साथ जो डिमांड है एकोमोडेशन की, एमेनिटीज हुआ, ये ड्राइव करती है डेवलपमेंट ऑफ होटल को, रेस्टोरेंट्स को, रिक्रिएशनल फैसिलिटी फर्दर कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी को, ठीक है भाई। देखो अगर अपनी सिटी में फोर्ट है तो भाई अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो रोड्स का डेवलपमेंट होगा, जो फोर्ट है उसके आसपास जो भी होटल है उनमें मतलब इंप्रूव होगा ताकि भाई अर्निंग हो, एम्प्लॉयमेंट आए, ठीक है भाई। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। 3 अभी तक मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं। तो पहला, आज पहली बार मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, जॉब क्रिएशन करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एंड लास्ट पॉइंट अपना क्या आता है, रीजनल डेवलपमेंट के लिए। कैसे करता है, टूरिज्म कैन ऑल्सो प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट बाय इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ लेस डेवलप्ड एरिया। देखो भाई अगर फोर्ट है उसके आसपास अगर कोई डेवलप एरिया नहीं है तो टूरिस्ट आएंगे तो भाई वो डेवलपमेंट उसका भी होगा जो डेवलप्ड एरिया नहीं है। बहुत सारी कंट्री है एक्टिवली प्रमोट कर रही है रूरल एंड इको टूरिज्म एज ए मीन्स ऑफ डेस्प्रेइंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स बायोंड अर्बन सेंटर्स, ठीक है भाई। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। देखो 300 वर्ड में मैंने समराइज किया है तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया, फालतू का ऐसे कोई मतलब बटरिंग नहीं की है, ठीक है। देखो अपना इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, अब अपने किसकी बात करते हैं, कंक्लूजन की। लास्ट में ये वर्ड जरूर लिखना है, इन कंक्लूजन द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टूरिज्म कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। ये जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट, अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फोस्टर करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रमोट करेगी रीजनल ग्रोथ। देखो मैंने आपको बताया था ना कि भाई कंक्लूजन में अपने को इंट्रोडक्शन भी लिखना है, बॉडी में देखो अपने क्या क्या पॉइंट मतलब डिस्कस किए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलपमेंट एंड प्रमोट रीजनल ग्रोथ, वो सब अपने को समराइज करना है। हाउएवर टू मैक्सिमाइज दीज बेनिफिट्स स्टेक होल्डर मस्ट प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो प्रोटेक्ट करेगी इन्वायरमेंट एंड कम्युनिटीज जो डिपेंड है टूरिज्म पे, ठीक है। ये करने से बाय डूइंग सो द सेक्टर कैन कंटिन्यू टू थ्राइव कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फॉर ईयर्स टू कम, ठीक है भाई। एकदम इजी लैंग्वेज में बताया है कि भाई टूरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई बहुत सारों को जॉब देता है और बाद में इसके इंपॉर्टेंस बताया है कि जॉब क्रिएशन करता है फॉरेन एक्सचेंज में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म एक अच्छा रोल प्ले करता है। कंक्लूजन में वही जो अपने डिस्कस किया है वो अपने समराइज किया है, ठीक है भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा भाई, मैंने अपना 100% दिया है एंड खुद मैंने ये लिखा है
तो आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक कर देना, मुझे आपसे यही चाहिए। कोई वैल्यूबल सजेशन देना हो तो वो भी आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि चैनल पे अच्छा कंटेंट मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट डे में अपन मिलते हैं। लेटर के साथ आऊंगा मैं, एक दिन लेटर करवाऊंगा, एक दिन ऐसे करवाऊंगा। आज वाला आपको ऐसे समझ आ गया होगा तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। स्टडी विद रविंद्र टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मोर देन 17,000 स्टूडेंट वहां ऐड है और 75 डेज हार्ड चैलेंज भी मैंने स्टार्ट कर रखा है। आईबीपीएस पीओ मेंस के भी टारगेट दे रहा हूं, एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लरिकल के भी टारगेट दे रहा हूं। तो रिलीजियसली फॉलो करो, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।